देख रहे हैं गोरखधंधा। थ्री मैन गैंग के जरिए नादीदा इस्लामी प्रेशर ग्रुप को खत्म करने की साजिश। ओआईसी नादीदा प्रेशर ग्रुप के सामने सरेंडर। सऊदीया पाकिस्तान का ब्लॉक अलग अलग हो चुका। यूएई के अरब अब इब्रानी जुबान सीखेंगे। इसहाक डार ने खुदकुश हमला कर दिया। इंसानों के बाहम रिश्ते और होते हैं, मुमालिक के रिश्ते मफादात के होते हैं। दोस्ती सबके साथ रखनी है, लेकिन पाकिस्तान के मफादात का खास ख्याल भी रखना है। इसराइल के मुताबिक ओआईसी के अलावा भी मुसलमानों का एक ग्रुप मौजूद है जिसका बाकायदा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये ग्रुप एग्जिस्ट करता है। यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक कतर, ईरान, तुर्की, पाकिस्तान, मलेशिया वो ताकतवर तरीन इस्लामी ममालिक का ग्रुप है जो नए इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद रख चुके हैं। इसराइल थ्री मैन गैंग नेतन्याहू, मोहम्मद बिन सलमान, माइक पोम्पियो के जरिए उनसे निपटना चाहता है अलग अलग। कतर को सऊदीया डील करेगा, उसके साथ अपने मामलात सीधे करके यानी भाई बनकर मारेगा। ईरान के लिए अमेरिका, ईरान जंग लेकर खड़े हैं। मलेशिया को धमकाकर साइड लाइन किया जा रहा है। तुर्की के खिलाफ यूरोपीय ममालिक का इजलास तलब किया जा रहा है। सिप्रस के मामले पर तुर्की के खिलाफ मुआशी पाबंदियों का मामला फ्रांस, ग्रीस की जानिब से उठाया जा रहा है। पाकिस्तान से लड़ा नहीं जा सकता, ये दुनिया के किसी भी मुल्क को है से था में तब्दील कर सकता है। एफएटीएफ की जानिब से पाबंदियों का खौफ दिलाया जा रहा है। मईशत कमजोर करने की कोशिशें जारी हैं। पाकिस्तान को ओआईसी में रखने की कोशिश जारी है ताकि नया ब्लॉक खत्म हो। कश्मीर पर इसलिए इस दफा खुलकर बात की गई। सऊदीया नहीं चाहता कि पाकिस्तान या तुर्की में से कोई उम्मत मुसलमा को लीड करे। सऊदीया चाहता है पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर ले। इल्जाम आयद हो पाकिस्तान पर उम्मत को लीड करने की सलाहियत से महरूम होते ही सऊदीया इसराइल को तस्लीम कर ले। इस तरह ओआईसी की क़यादत सऊदीया के हाथ में रहेगी, जबकि ओआईसी का अगला इजलास 2021 पाकिस्तान में होने जा रहा है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान, तुर्की, मलेशिया प्रेशर ग्रुप के सामने ओआईसी ने सरेंडर कर दिया है। ओआईसी के कई मुमालिक का कहना था कि अगर इस दफा कश्मीर पर बात ना हुई तो नए इस्लामी ब्लॉक की बुनियाद रख दी जाएगी। दूसरी अहम वजह अमेरिकी पॉलिसी में बाइडन के आने के बाद अहम तब्दीलियां हैं। बाइडन अपनी इलेक्शन कैंपेन में कह चुका है कि हम अपने दौर में मसला कश्मीर हल करवाएंगे। ओआईसी अब पाकिस्तान की जुबान ही बोलेगा। जनरल बाबर इफ्तिखार ने 2 दिन पहले ही बात कर दी थी कि हम इसराइल को तस्लीम नहीं करेंगे। आज सऊदीया ने पाकिस्तान आर्मी आईएसआई को पैगाम दे दिया है कि हमारा तुम्हारा ब्लॉक अलग हो चुका। सऊदीया ने इसराइली कमर्शियल फ्लाइट्स के लिए तारीख में पहली मर्तबा अपना एयर स्पेस खोल दिया है, जो कि अप्रूव हो चुका है। अब अरब ममालिक की अफवाज, भारतीय अफवाज, इसराइली अफवाज का अलायंस बनने जा रहा है। इसराइल इनको ट्रेंड लीड करेगा। तुर्की, पाकिस्तान के खिलाफ इस अलायंस को इस्तेमाल किया जाएगा। पाकिस्तान के खिलाफ अब तमाम फैसले पीछे से इसराइल करेगा। फ्रंट पर सऊदीया होगा। हज उम्रे का कोटा भी इसराइल पाकिस्तान के लिए तय करेगा। सबसे अहम बात इसराइल का प्लान ये है कि भारतीय फौज के मुसलमान फौजियों के जरिए मक्का, मदीना पर काबू किया जाए, क्योंकि मक्का मदीना में गैर मुस्लिम दाखिल नहीं हो सकता। पाकिस्तानी अफवाज को निकाल बाहर किया जाए। अरब ममालिक से पाकिस्तान का पत्ता काटना, को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना असल गेम का प्लान है। अब जनरल रहील शरीफ को खुद ही मुस्ताफी होकर पाकिस्तान वापस आ जाना चाहिए। कहा जा रहा है कि शहजादा तलाल बिन वलीद को जो मोहम्मद बिन सलमान ने करप्शन में गिरफ्तार किया था, उसके पीछे भी इसराइल था। इसराइल 365 JNS के मुताबिक इसराइली सकाफत, खाना पीना, रहन सहन, जुबान सिखाने के लिए यूएई, बहरीन में 4 स्कूल खोले जा रहे हैं। 2021 जनवरी में पहला स्कूल हेब्रियो लैंग्वेज एंड इसराइली कल्चर इंस्टीट्यूट EHI खोल दिया जाएगा। हेब्रियो इब्रानी यहूदी की 1200 साल कबल मसीह की जुबान है। तौरात बाइबल के नुस्खे इसी जुबान में हैं। कारोबारी तबका व असर अफराद, सरकारी अहम ओहदेदार, हुकूमती अराकीन को फौरी तालीम दी जाएगी। सुबह, दोपहर, शाम क्लासेस होंगी। इसहाक डार ने बरतानिया में हॉट टॉक BBC के प्रोग्राम में स्टीफन सेकर को इंटरव्यू दिया। BBC एक रिसर्च कर रहा था शरीफ खानदान की मनी लॉन्ड्रिंग पर और ओवरऑल के पाकिस्तान से ब्लैक मनी बरतानिया से वाइट होकर वापस पाकिस्तान कैसे आती है। इसहाक डार अगर इंटरव्यू ना देते तो यकतरफा रिसर्च जारी कर दी जाती। मजबूरी में इंटरव्यू देखकर फंस गए। सिर्फ एक घर पाकिस्तान में
बेटों का सिर्फ एक अपार्टमेंट विला दुबई में, इससे ज्यादा जो निकले पाकिस्तान को अब जब्त कर लेना चाहिए। कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है, पिछले 3 साल से इलाज करवा रहा हूं। स्टीफन ने कहा कि काफी देर से आप यहां मौजूद हैं, सफर करने में भी कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसहाक डार के मुताबिक पाकिस्तान में जुडिशल मार्शल लॉ नाफिज है। स्टीफन ने कहा कि नवाज शरीफ खुद फौजी नर्सरी की पैदावार हैं, जिस पर इसहाक डार ने उनको एवोल्यूशन करार दिया। एंकर ने नफी में सर हिलाते हुए कहा कि नवाज शरीफ ताकत में रहे तो ठीक, ताकत से बाहर तो सिविल सुपरमेसी याद आ जाती है। इसहाक डार ने कहा 2018 का इलेक्शन रिग था। एंकर ने कहा कि यूरोपीय यूनियन कमीशन के मुताबिक ये इलेक्शन ठीक था। एंकर ने कहा नवाज शरीफ सजा याफ्ता मुजरिम है। इसहाक डार ने यह भी बताया कि नवाज शरीफ बीमारी की वजह से बरतानिया नहीं पहुंचे, बल्कि नैब से खौफजदा होकर भागे हैं। पाकिस्तान में जेलों में बंदे मार दिए जाते हैं। यूं इसहाक डार ने खुद पर, नवाज शरीफ पर और पीडीएम पर खुदकुश हमला कर दिया।